हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शंकर फॉर स्टूडेंट में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी तरह से चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट किया था कि एनटीपीसी में जितने भी शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग इस यूट्यूब के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। और इसी का जो है ना, मैं MCQ मीन्स PYQ के रूप में, जो कि एनटीपीसी के एग्ज़ाम में चारों ऑप्शन के साथ आया था, उसका प्रैक्टिस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे करवाता हूं। तो अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहां भी जुड़ जाइए, क्योंकि अगर आप लोग MCQ के रूप में प्रैक्टिस करोगे तो वो आप लोगों को और ज़्यादा समय तक याद रहेगा। यहाँ पे हम लोग वन लाइनर के रूप में पढ़ लेंगे और वहाँ पे MCQ प्रैक्टिस कर लेंगे, तो इससे क्या होगा ना कि आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा। और ये बुक जो है मैं किरण पब्लिकेशन से आप लोगों को करवा रहा हूँ। अगर आप लोग ये बुक लेना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके ले सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग 17 दिसंबर 2020 का जो एनटीपीसी का पहला शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया था उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुका है, उसका प्लेलिस्ट मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बना दिया है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखिए। बहुत ही कम समय में मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके आपको समझाया है, और 10-10 मिनट को अगर आप निकाल पा रहे हो तो उससे क्या होगा ना, आपका प्रीवियस ईयर जीके कंप्लीट भी हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं 17 दिसंबर 2020 का पहला शिफ्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 17 दिसंबर 2020 शिफ्ट फर्स्ट को। तो जैसा कि हम आपको हमेशा स्टार्टिंग से ही बताते आए हैं कि एनटीपीसी में करेंट्स का क्वेश्चन आता है और बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन आता है। तो आप लोग वो एसपीडी या कहीं से भी वन लाइनर जो है उसको कंप्लीट कीजिए, आपका करंट इजीली वे में हो जाएगा। तो जैसा कि इसमें पहला ही क्वेश्चन है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा था। तो उस समय 84वां स्थान था। तो मैं यहाँ पे इसलिए आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन का कोई यूज नहीं है। तो फिलहाल 2024 में अगर आपको पूछेगा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, तो ये 82वां है। एक्चुअली हेनले पासपोर्ट इंडेक्स होता क्या है ना, कि अगर आप किसी देश में मीन्स आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने देश में फ्री वीज़ा के जा सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा कंट्री में जा सकते हो तो इसका मतलब आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि सिंगापुर इसमें 2024 में भी पहले स्थान पर है और भारत का स्थान 82वां स्थान है। और भारत जो है टोटल 58 देश में बिना वीज़ा के घूम सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त, उस समय सुनील अरोड़ा जी थे, लेकिन अभी फिलहाल भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। तो आप लोग याद रखिएगा कि 2024 में जो है फिलहाल राजीव कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है। तो ऐसे ही सिंपल करंट के क्वेश्चन आते हैं। अगर एसपीडी के आप फ्रंट का पेज खोलोगे तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त, भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीआरपीएफ का अध्यक्ष, निर्देशक, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसलिए आप वहाँ से कर लीजिए, काफ़ी ईजिली वे में आपका करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पूछा था, ये भी करंट का क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिंघानिया था। उस समय यशवर्धन कुमार सिंघानिया था, लेकिन अगर प्रेजेंट में पूछेगा 2024 का तो अनिल चंद्र पुनेठा जी है। तो देख सकते हैं आप लोग, एक में पूछ दिया भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरा में वही पूछ दिया मुख्य सूचना आयुक्त। तो ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है। तो आप लोग ये देख लीजिएगा कि किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो वो उस टाइप का क्वेश्चन आप लोग करंट में अगर मिले अभी तो आप लोग याद कर लीजिएगा। तो फिलहाल 2024 में वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है और मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चंद्र पुनेठा है, आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरुद्ध भारत के केरल राज्य ने अनुच्छेद 131 के अंतर्गत याचिका दायर की। ये भी उसी समय का करंट अफेयर्स है। ये भी देखिए करंट अफेयर्स ही है। 15 जनवरी 2020 को रूस के प्रधानमंत्री मोदेव ने इस्तीफा दे दिया। तो ये भी करंट अफेयर्स ही है। तो करंट अफेयर्स का वेटेज अच्छा खासा एनटीपीसी में देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कर्नल CK नायडू पुरस्कार नारी कॉन्ट्रैक्ट को दिया गया था। इसको स्टैटिस्टिक्स, जीके या करंट अफेयर्स आप लोग मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम केरल का लोकप्रिय नृत्य है। तो मोहिनी अट्टम जो कि काफ़ी प्रसिद्ध लोकप्रिय नृत्य है जो कि केरल का है। और इसी तरह काफ़ी बहुत सारे नृत्य है जो कि आपको याद होना चाहिए कि कौन किस राज्य का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान जी थे।
भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये खान अब्दुल खान गफ्फार जी थे। और इसको ये जो है 1985 ईस्वी में मिला था, वो भी शांति के क्षेत्र में मिला था। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि इसको किस क्षेत्र में मिला था, तो शांति के क्षेत्र में इसको मिला था। और अगर आप लोग से पूछेगा कि भारत का प्रथम कौन व्यक्ति था जिसे भारत रत्न मिला था, तो आप लोग जानते हैं सी राजागोपालाचारी जी थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र आय संबंधी बीमारी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो ये आप लोग अच्छे तरह से जानते हैं कि अगर आंख से संबंधित बीमारी पूछे और पूछेगा कि किस विटामिन से होता है, तो हमेशा उसका विटामिन ए ही होता है आंसर। नेपाल बॉर्डर के साथ असम अपना बॉर्डर साझा नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए एक ऐसा 4 ऑप्शन दिया होगा और पूछा होगा कि कौन सा जो है नेपाल के साथ सीमा नहीं लगता है। तो नेपाल के साथ लगने वाले राज्यों की, भारतीय राज्यों की कुल संख्या 5 है। तो जिसमें कि उसका आप लोग उसको देखिए, सारे राज्य पड़ोसी देश जो है वो किस किस राज्य से भारत की सीमा टच करते हैं, इससे अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है और हम लोग अक्सर गलती करते हैं। तो इसको हमेशा आप लोग ट्रिक से याद करने का कोशिश कीजिए, वैसे आपको याद नहीं रहेगा। तो इसके लिए मेरा ट्रिक बना हुआ था कि पश्चिम बिहार का सिक्का यूपी में खंडित हो गया, पश्चिम बिहार का सिक्का यूपी में खंडित हो गया। तो इससे क्या होता था ना, जैसे कि नेपाल से लगने वाले भारतीय सभी राज्य आ जाते थे। जैसे कि पश्चिम बंगाल का सिक्का यूपी में खंडित हो गया, तो पश्चिम से पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार से पश्चिम बिहार का सिक्का यूपी में खंडित हो गया, तो बिहार से बिहार हो गया, सिक्का से सिक्किम हो गया, यूपी से यूपी हो गया और खंडित से उत्तराखंड हो गया। तो टोटल 5 स्टेट जो है भारत के वो नेपाल से लगते हैं, पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम, यूपी और उत्तराखंड। आशा करते हैं आप लोगों को याद होगा और इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग इसी तरह से याद कीजिए। तो एक बार फिर से मैं ट्रिक को रिपीट कर दूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो नेपाल से लगने वाले भारतीय राज्यों के लिए ट्रिक ये है कि पश्चिम बिहार का सिक्का यूपी में खंडित हो गया, पश्चिम बिहार का सिक्का यूपी में खंडित हो गया, पश्चिम से पश्चिम बंगाल, बिहार से बिहार, सिक्का से सिक्किम, यूपी से यूपी और खंडित हो गया मीन्स उत्तराखंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ट ऑफ कंप्यूटर स्विच मोड पावर सप्लाई मीन्स SMS, स्विच मोड पावर सप्लाई को हार्ट ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। ये क्वेश्चन तो काफ़ी फेमस है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज का। अगर पूछेगा आप लोग को कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, ये भी अक्सर आता है एग्जाम में, तो ये आप लोग याद रखिएगा 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वारेन हेस्टिंग्स 1773 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। देखिए गवर्नर जनरल में है क्या ना कि 4-5 क्वेश्चन है, आप लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते होंगे कि कभी ये आंसर हो जाता है, कभी ये आंसर हो जाता है। तो आज अभी आप लोग हमको अच्छे तरीके से सुनिएगा, मैं इसमें आप लोग को सारा क्वेश्चन बता देता हूँ कि किस तरह का क्वेश्चन आता है और सबका आंसर अलग अलग है। अगर आप लोग से पूछेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो आप लोग मारिएगा रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर सिर्फ पूछेगा तो रॉबर्ट क्लाइव उसका आंसर होगा। लेकिन वहीं पे अगर पूछ देगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, देखिए उसमें था सिर्फ बंगाल का प्रथम गवर्नर, तो वो रॉबर्ट क्लाइव हो गया। और यहाँ पे है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो वारेन हेस्टिंग्स हो गया। यहीं पे अगर पूछेगा आप लोग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और यहीं पे एक और क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो वो राजा गोपालाचारी जी थे। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या 5 से 6 क्वेश्चन है और सबका आंसर अलग अलग है। तो इसलिए आप लोग को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आसानी से अगर आप लोग एक नज़र में एक साथ सबको अगर देखोगे तो आप लोग को इसमें क्लियरिटी आ जाएगा। तो एक बार हम फिर से रिपीट कर देना चाहते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड क्लाइव था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो वो सी राजा गोपालाचारी जी थे। तो इसी तरह आप लोग इसको हो सकता है तो एक नोटबुक में लिख लीजिएगा ताकि आप लोग को लंबे समय तक याद रहे। 1964 से 1971 के मध्य कंप्यूटर में
तृतीय जनरेशन चल रहा था। तो इसका जनरेशन का पीरियड है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। तो न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इसका खोज हमेशा पूछा जाता है, तो इसको तीनों को आप लोग याद रखिएगा। हम इसका ट्रिक बनाए हुए थे नीचे, मीन्स न्यूट्रॉन मीन्स चैडविक, और ईथा इलेक्ट्रॉन मीन्स थॉमसन, और पीगो मीन्स प्लूटोन मीन्स गोल्डस्टीन। तो आप लोग को जो भी अच्छा लगता है उस तरीके से, लेकिन याद होना चाहिए आप लोग, क्योंकि छोटा छोटा क्वेश्चन अगर आप लोग गलत करके आओगे तो आप लोग मेरिट में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा। इसलिए ये कोशिश कीजिए कि छोटा क्वेश्चन एक भी गलती ना हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है WW वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी सिर्फ WWW का फुल फॉर्म पूछ देता है। तो इसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र का रंग पीला यूक्रोम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक संवत कनिष्क ने चलाया था। शक संवत जो है कनिष्क ने चलाया था, और ये 78 ईस्वी में चलाया था। तो ये ईस्वी भी याद रखिए, क्योंकि पूछता है कि शक संवत कब प्रारंभ हुआ था, तो 78 ईस्वी में होता है। एक यहीं से एक और क्वेश्चन आता है कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। तो 58 ईसा या 57 भी देता है कहीं कहीं पे, तो ये ईसा पूर्व था और ये 78 ईस्वी है। शक संवत 78 ईस्वी है और विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व है। तो बिहार एसआई में एक क्वेश्चन आया था कि इस दोनों के बीच का अंतर कितना है। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या है कि एक है माइनस में और एक है प्लस में, तो इसलिए यहाँ पे दोनों को जोड़ देना चाहिए, जोड़ दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि 100 टोटल 135 वर्ष के अप्रॉक्स ये आ जाता है। सॉरी 135 नहीं 78, और आप लोग अगर इसको 57 को ऐड कीजिएगा तो 8 7 15 7 5 हाँ 135 वर्ष के आ जाता है। ये क्वेश्चन पूछा था, तो ये देखिए आप लोग थोड़ा कैलकुलेशन के आधार पे इसमें पूछ जाते। याद रखिएगा कि विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व और शक संवत 78 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ, 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। तो देखिए महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे कि बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। तो प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। और यहीं पे एक क्वेश्चन घुमाता है कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, तो वो श्रावस्ती में दिया था। तो आप लोग याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया, और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, तो वो श्रावस्ती में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश के शासक थे। सातवाहन वंश के अगर संस्थापक का नाम पूछेगा तो वो सिमुक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो टोटल प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, और जिसका कि अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था। और प्रारूप समिति का यहीं पे आप लोग को क्वेश्चन पूछेगा कि गठन कब हुआ था, तो इसका गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा कि इसका गठन कब हुआ था। अगर इसका अन्य सदस्य का भी नाम कभी कभी पूछ देता है कि निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, तो इसको भी आप लोग एक बार सुन लीजिए, आप लोग को याद हो जाएगा। KM मुंशी इसके सदस्य थे, गोपाला स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला और TN माधवराव थे, एक TT कृष्णाचार्य जी थे। तो 6 सदस्य ये हो गए, और एक BR अम्बेडकर जी हो गए। टोटल 7 सदस्य थे। इसका गठन याद रखिएगा कि 29 अगस्त 1947 ईस्वी को इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो मैं आपको हम स्टार्टिंग से ही बोलते आया हूँ कि छोटा छोटा क्वेश्चन जो है ये लोग मिसलेनियस, ये सब क्वेश्चन मिसलेनियस में आता है कि इसका खोज किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और अब पूछ दिया आपको पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन का खोज किया था एंडरसन ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनेबार। सिनेबार जो है किसका अयस्क है, तो ये पारा का अयस्क है, ये आप लोग जानते होंगे। तो यही है, इसी तरह का क्वेश्चन आता है, बिल्कुल ही बेसिक टाइप का क्वेश्चन आता है NTPC में। तो इसीलिए आप लोग छोटा छोटा क्वेश्चन जो है उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कीजिए, छोटा बड़ा क्वेश्चन सबको याद करके चलिए, क्योंकि एक छोटा क्वेश्चन भी एक ही मार्क्स देगा, और अच्छा क्वेश्चन जो थोड़ा टफ रहेगा वो भी एक ही मार्क्स देगा। तो कोशिश कीजिएगा छोटा क्वेश्चन तो गलत ना ही हो, क्योंकि मेरिट से छोटा क्वेश्चन अगर मीन्स ईजी क्वेश्चन अगर गलती होता है तो वही मेरिट से आपको बाहर करता है। तो यही है, आप लोग वीडियो को देखते रहिए। अगर आप लोग वीडियो को पसंद करेंगे तो इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे और आप लोग को एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ताकि हमको आगे वीडियो बनाने में और मोटिवेशन मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।